नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग के अंदर आपकी जो भर्ती है ये आ चुकी है। आपकी जो है 8 तरीके की पोस्टें होने वाली, 8 डिपार्टमेंट कह सकते हो, उनके अंदर आपकी पोस्टें आई है। एज आपकी 18 से 45 साल है। महिला एंड पुरुष के लिए आपकी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी इसके अंदर रहने वाली है। 10वीं पास बच्चे हैं और सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास। अगर आपने 10th पास कर रखा है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और ये एक ऐसी भर्ती होती है जिनके अंदर बहुत ही कम बच्चों को, रेयर ही कभी कभी बच्चों को पता चलता है। आप इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, हम अच्छे तरीके से देखेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आप जो है हमारे चैनल को A to Z फॉरम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। वहां पर हम आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज की अपडेट दे रहे हैं। हर भर्ती की अपडेट दे रहे हैं। 30 प्लस भर्तियों की हम फिलहाल आपको अपडेट दे रहे हैं। उनके एग्जाम्स के बारे में, आपके सिलेक्शन के बारे में, आपका रिजल्ट है, आंसर के, सब कुछ एक एक चीज के बारे में बताते हैं। मेडिकल वगैरह सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, आपका FRA जिसे हम बोलते हैं भर्ती 2026 नई भर्ती है। वन विभाग के अंदर आपकी भर्ती है। ग्रुप सी आपके जो है लेवल कहें तो ग्रुप सी की आपकी पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, पदों के लिए संपूर्ण जानकारी आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। काफी सारी स्लाइड, एक एक स्लाइड को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो देखिए, शानदार वेतन लेवल 1 to 6 लेवल का आपका वेतन रहता है। इसके अंदर 32,000 से लेकर 60,000 प्रति माह है। और ये 60,000 प्लस तक जाता है, यहाँ तक सीमित नहीं रहता, आगे तक जाता है। ऑल इंडिया कोई भी किसी भी स्टेट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य से आप है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। महिला एंड पुरुष दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए समान अवसर है, ये एक इसकी अच्छी बात है। दोनों के लिए समान अवसर है। आपकी न्यूनतम योग्यता, अगर आप 10वीं पास है, 10वीं पास के बाद में कितना भी पास है, कुछ भी हो, या फिर सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टें कौन सी है तो इसके अंदर उपलब्ध पद है जो है ग्रुप सी वैकेंसियां जो है इसके अंदर देखिए, आपका MTS जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की है, आपकी लोअर डिवीजन कलर की LDC जिसे हम बोलते हैं, स्टोर कीपर की आपकी पोस्ट है इसके अंदर, टेक्नीशियन की पोस्ट है, लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है इसके अंदर, आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की आपकी पोस्ट है। आपकी 2, 2, 4, 6 और 2, 8 तरीके की इसके अंदर पोस्ट है। जहां आपका मन करे उस पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। देखिए, शैक्षणिक योग्यता सभी के लिए समान अवसर है, सभी के लिए अवसर है। तो देखिए, अगर आपने 10th पास किया है, या आपने +2 पास किया, या फिर आपने कोई भी ITI डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, या फिर ग्रेजुएट आप है, तो इनमें से कोई भी एक योग्यता होने पर आपका आवेदन अप्लाई है, आपका आवेदन स्वीकार है। आप मिनिमम कम से कम कहें तो 10वीं पास तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद में देखिए क्या बताया गया है, आयु सीमा, एज के अंदर कहें, एज लिमिट है एंड रिलैक्सेशन के ऊपर बात करें तो आपका क्या रहने वाला है। तो सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी से हम UR कैटेगरी बोलते हैं, इसके लिए आपका 18 से 40 वर्ष है। अब इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्ती होती है उनके अंदर, जैसे SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है। और ये इतना ही रहता है। OBC को 3 साल का, यानी कि 18 से 43 साल OBC के लिए है, और SC एंड ST के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए समान है, 5 वर्ष का, यानी कि 18 से 45 वर्ष किसका आपका SC एंड ST के लिए रहने वाला है। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी। आपकी एज कब से कब तक काउंट होनी चाहिए, कहां से कब तक आपकी एज होनी चाहिए, वो आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, सिलेक्शन आपका 5 चरण के अंदर आपका सिलेक्शन होता है। 5 चरण के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले होता है आपका एग्जाम। ठीक है, ठीक आता है एग्जाम, ये नहीं कि ज्यादा हार्ड आता है, ज्यादा इजी आता है, ठीक इसका एग्जाम आता है, क्योंकि पोस्ट भी तो ग्रुप सी की है, ये नहीं कि कोई नॉर्मल पोस्ट है, पोस्ट ठीक है, उसके हिसाब से एग्जाम ठीक आता है। उसके बाद में आपका होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ये कैसे होता है ये सब कुछ बात करेंगे आगे, एक बार आपको बता रहा हूं। आपका इंटरव्यू भी इसके अंदर होता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और ये चीजें नॉर्मल आपकी रहती है, ये चीजें आपकी नॉर्मल रहती है। मेन होता है आपका एग्जाम। एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर दिया तो मेरे भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिजिकल टेस्ट केवल फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए है। जो ये फिजिकल है ये सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड जो पद है उसके लिए आपका है। ठीक है, जो आपको मैंने पद दिखाए हैं पीछे फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। तो ये कैसे है आपका, इसको समझिए अच्छे तरीके से। तो ये है आपका, जैसे पुरुष उम्मीदवार मेल के लिए आपका 25 किलोमीटर की वॉकिंग, समय 4 घंटे वॉकिंग रनिंग होती है। एक ना तो आप तेज भाग सकते हो ना आप धीरे चल सकते हो, वॉकिंग रनिंग होती है, यानी कि वॉकिंग टाइप से, वो आप देख लेना यूट्यूब पे सर्च करना, वॉकिंग रनिंग
ठीक है, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उस तरीके से दौड़ना होता है और कर सकते हो नॉर्मल। 14 किलोमीटर की वॉकिंग रनिंग करनी होती है 4 घंटे में। ये किसके लिए? ये फीमेल के लिए। यहाँ पर 25 किलोमीटर है 4 घंटे में, यहाँ पर 14 किलोमीटर है। देखिए भाई, ठीक है, यह टेस्ट अन्य पदों जैसे एमटीएस एलडीसी के लिए लागू नहीं है, आपका सिर्फ आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये लागू है। अब मेरे भाई मेरे दोस्त देख लेते हैं आवेदन शुल्क। आपका आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी फीस लगेगी। ये ऐसे फॉर्म होते हैं जिनके अंदर फीस ज्यादा लगती है, क्योंकि मैं भी फॉर्म अप्लाई करता था। जो नॉर्मल भर्ती आती है उनके अंदर फीस ज्यादा रहती है। इनके अंदर आप तो 1500 रुपए दोगे, लेकिन मैंने 3-3 हजार रुपये फीस तक भरी है। तो आप ये फीस भर सकते हो। जनरल ओबीसी वाले 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए। अब फीस की तरफ मत देखना भाई, फीस की तरफ देखकर लगभग भाग जाते हैं। तो अप्लाई जरूर कर देना, अपना फॉर्म है। एस एंड एस टी पी डब्ल्यू डी जो कैंडिडेट इसकी और बात करें तो 700 रुपए आपके लिए रहने वाला है। भुगतान केवल ऑनलाइन, यानी कि फॉर्म आपके ऑनलाइन सबमिट करवाए जाएंगे, ऑफलाइन कोई मैटर इसके अंदर नहीं रहने वाला है। उसके बाद मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है। आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या क्या होने चाहिए। इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पासपोर्ट साइज की 4 से 20 फोटो, 6 महीने से पुरानी न हो, यानी कि कहें तो आपकी लेटेस्ट आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट आपकी फोटोज होनी चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट टाइम की आपकी फोटो होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। देखिए हस्ताक्षर, सिग्नेचर एक वैध आईडी प्रूफ, सिग्नेचर के साथ भी आपका वैध आईडी प्रूफ। ठीक है, ये होता है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, इसको बोलते हैं वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। अब इसका मतलब होता है ऐसा आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, सॉरी राशन कार्ड ही आईडी प्रूफ ही होता है वैसे तो। ठीक है, आपका जैसे वोटर कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर आपकी फोटो लगी होती है। आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट, उनके अंदर फोटो होती है, वो भी आपका आईडी प्रूफ ही माना जाता है। ठीक है, शैक्षिक मार्कशीट, आपकी 10th से उच्चतम योग्यता। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप 10वीं आपके पास में होनी चाहिए, उससे हायर आपके पास में तो अप्लाई कर सकते हो। ये देखना, अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर देते, ग्रेजुएशन भी आपके पास में, आपको आपने +2 लगा दिया, ग्रेजुएशन लगा दिया, तो कल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अंदर आपको चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज भाई आपको फेल किया जाएगा। नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि मार्कशीट से बिल्कुल मेल खानी चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट से निकल जाएगी चीज। तो जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, केवल आरक्षित वर्ग के लिए है। आयु प्रमाण पत्र 10वीं मार्कशीट से ही निकल जाता है आपका, ये इसके लिए अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां, 4 मई आवेदन शुरू, ये 4 मई नहीं है, ये आपका बताया गया 4 मई नहीं, आपका ये अगले का महीना है, जून से आपकी फॉर्म अप्लाई है। ठीक है, जून से आपकी फॉर्म अप्लाई है, सॉरी जून के अंदर इसकी लास्ट डेट है भाई, इसके अंदर आएगा जून, अंतिम तिथि है। इसके अंदर अंतिम समय के सर्वर समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़कर ही आवेदन कीजिए। ये फॉर्म आपके आए हुए हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसे रह जाते हो तो मेरे भाई बाकी जो भर्ती होती है उनके अंदर कंपटीशन ठीक ठाक होता है, अच्छा कंपटीशन होता है। और एकदम से एग्जैक्ट चीज है, आपकी 4 मई से 3 जून आपकी डेट रहने वाली है। मैं आपको जो बता रहा हूँ इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।